हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज टप्पू, सोढ़ी, फीमेल सोढ़ी, अंजलि, डॉक्टर हाथी, नट्टू काका और सबसे मेन कैरेक्टर दयाबेन क्यों तारक मेहता का उल्टा चश्मा को छोड़कर चले गए। इनफैक्ट सोढ़ी, सोनू और डॉक्टर हाथी के रोल को तो 2 से 3 बार चेंज किया गया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या वजह है जो दूसरे कैरेक्टर तक इनका रोल निभाने के लिए तैयार नहीं थे। एक इतना बड़ा शो जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड किया हुआ है फॉर लॉन्गेस्ट रनिंग शो, उसमें काम करने से लोग आज मना कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों है, वही आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, टप्पू। बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। आज फोड़े एसी प्लेयर, रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। बताओ जरा, कौन है ये खिलाड़ी। सही पकड़े हैं, टप्पू उर्फ टिपेंद्र जेठालाल गड़ा उर्फ भव्य गांधी, जो टप्पू का रोल इस शो में अपने बचपन से और शो के शुरुआत से निभा रहे थे। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ऑफ स्क्रीन टप्पू क्रिकेट के नहीं बल्कि कविता और कवियों के बहुत बड़े शौकीन हैं, जिसे आप खुद उनके यूट्यूब चैनल भव्य गांधी फिल्म पे बस एक बात इस पॉडकास्ट में देख सकते हो। आई नो आप सब ये जानना चाहते हो कि आखिर भव्य ने इस शो को छोड़ा क्यों, है कि नहीं। तो चलिए जानते हैं। जब ये टप्पू से पूछा गया तो उनका कहना था कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे बड़े शो पर उनके कैरेक्टर और एक्टर को जो ग्रोथ और अटेंशन मिलनी चाहिए थी वे उन्हें नहीं मिल रही थी। इतना ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ये रोल अपने बचपन से निभाया था, जिस कारण उन्हें दूसरे रोल करने और दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका भी नहीं मिल रहा था। इसलिए उन्होंने अपने इस रोल का त्याग करके दूसरे भी कई रोल किए। लाइक 2017 में भव्य ने गुजराती फिल्म पप्पा तमने ना समझे में अपना डेब्यू किया, जो कि एक हिट फिल्म थी। और इतना ही नहीं, आज तक उन्होंने 4 गुजराती फिल्म्स भी कंप्लीट की हैं। लेकिन इन सब के बीच तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तो टप्पू की कमी हो गई थी। जिसके बाद टप्पू के कैरेक्टर को रिप्लेस किसने किया, ये सब तो हम जानते ही हैं, राज अनादकत ने। जिसके बाद जाहिर सी बात है, शुरुआत में ऑडियंस ने इन्हें इतना पसंद नहीं किया, लेकिन वक्त के साथ साथ वे भी सबके फेवरेट बन गए। बट उसका मतलब ये नहीं है कि कंट्रोवर्सी से फ्री थे। 2021 में तो ऐसी हवा भी उड़ गई थी कि राज और मुनमुन, जो कि बबीता जी का कैरेक्टर प्ले करते हैं, दोनों लोग डेट कर रहे हैं। अब भला सच क्या है, ये तो उन्हें ही पता होगा। नंबर 2, सोनू। शो में टप्पू को सबसे ज्यादा प्यार और भरोसा किस पर था, बाबूजी पर? ना, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, दया बहन पर? अरे भाई नहीं। मुझे लगता है आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं किसी और की नहीं बल्कि सोनू की ही बात कर रही हूँ। सोनू सबसे ज्यादा भरोसेमंद तो है, साथ ही में टप्पू सेना की स्मार्ट और इंटेलिजेंट मेंबर भी है। एंड ऑफ स्क्रीन देखा जाए तो जितनी भी एक्ट्रेस ने सोनू के रोल को प्ले किया है वे सब भी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट हैं। जब शो शुरू हुआ था तब की सोनू को याद कीजिए, द वन एंड ओनली झील मेहता, जिसने 10th में 93.3% और 12th में 86% स्कोर किए थे। इतना ही नहीं, निधि भानुशाली, जिन्होंने झील को रिप्लेस किया था और सोनू के कैरेक्टर प्ले करने के लिए उन्होंने अपने 10th बोर्ड एग्जाम में 83% स्कोर किए थे। यही रीजन है दोनों का इस शो को लीव करने का। अरे सिर्फ इतनी हाई परसेंटेज ही नहीं बल्कि स्टडीज झील और निधि दोनों ही अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शो छोड़ने का डिसीजन लिया। झील ने 2012 में शो लीव किया था और जबकि निधि ने 2019 में। नंबर 3, डॉक्टर हाथी और नट्टू काका। डॉक्टर हाथी को हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय पर डॉक्टर हाथी का वजन 256 किलो हुआ करता था और इसीलिए उन्होंने 2011 में एक बैरियाट्रिक सर्जरी कराई थी, एक हार्मोन सर्जरी जो ओबेसिटी के पेशेंट्स के लिए होती है, जिससे उन्हें भूख थोड़ी कम लगे और वजन कम करना थोड़ा आसान हो जाए। इस सर्जरी की वजह से उनका वजन 80 किलो तक कम हो गया था, पर फिर भी 2018 में हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई।
बट कुछ समय बाद उन्हें निर्मल सोनी से रिप्लेस किया गया। और क्या आप ये जानते हैं कि शो के फर्स्ट ईयर में इन्होंने ही डॉक्टर हाथी का कैरेक्टर प्ले किया था। और इतना ही नहीं, कवि कुमार जी से रिप्लेस होने के बाद उन्होंने डॉक्टर हाथी के छोटे भाई का कैरेक्टर भी प्ले किया था। लेकिन हम सबके फेवरेट शो की कास्ट में सिर्फ कवि कुमार जी की डेथ ही नहीं, कुछ 3 सालों बाद हम सबके चहेते नट्टू काका, जिन्हें घनश्याम नायक जी प्ले किया करते थे, उनकी 2021 में डेथ हो गई थी। उन्हें एक रेयर टाइप का कैंसर हुआ था और जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन वे अपना नाम तक भूल चुके थे। लेकिन अपने काम के लिए उनका डेडिकेशन इतना था कि कैंसर होने के बावजूद भी वे शूट कर रहे थे। और प्रोड्यूसर और स्टूडियो का ये कहना था कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट वे उनके कैरेक्टर को किसी से रिप्लेस नहीं करेंगे। प्लस तारक मेहता का उल्टा चश्मा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उनके लिए एक ऑफिशियल ट्रिब्यूट भी अपलोड किया गया। नंबर 4, सोढ़ी। ऑन स्क्रीन तो सोढ़ी पैग शैग, पार्टी शादी और नॉनवेज फूड के लिए फेमस है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑफ स्क्रीन सोढ़ी असलियत में जो सोढ़ी है वे स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हैं। और इतना ही नहीं, वो दारू को मुंह तो क्या हाथ तक नहीं लगाते। लेकिन यहाँ आपके मन में ये सवाल उठेगा कि आप कौन से वाले सोढ़ी की बात कर रहे हो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा पर 2 सोढ़ी हैं, तो मैं बात कर रही हूँ गुरुचरण सिंह की, जो कि सबसे लंबे टाइम तक सोढ़ी रहे थे। शो की शुरुआत से उन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया था, मगर कुछ बातचीत होने के बाद उन्होंने 2013 में शो छोड़ दिया। और जब लाल सिंह मान को लाया गया तो ऑडियंस को उनका कैरेक्टर इतना पसंद नहीं आया, इसीलिए गुरुचरण सिंह 2014 में वापस आ गए। बट अनफॉर्चुनेटली 2020 में उन्होंने शो फाइनली छोड़ दिया, क्योंकि उनके फादर की सर्जरी हुई थी और उन्हें अपने फादर और फैमिली को टाइम देना था। और सिर्फ फैमिली को ही नहीं बल्कि गुरुद्वारे और भगवान को भी। गुरुद्वारे की बात जब निकलती है तो बात ये भी निकलेगी कि क्या आप जानते हैं जो ऑन स्क्रीन सोढ़ी जूनियर यानी कि गोगी हैं वे तो पंजाबी हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन जो उसका एक्टर है उनका नाम समय शाह है। लेकिन इतना ही नहीं, वे रियल लाइफ टप्पू के यानी भव्य गांधी के मौसेरे कजन भी हैं। नंबर 5, दयाबेन। हे माँ माता जी, ये फ्रेश तो आज इंडिया का हर बच्चा जानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दयाबेन यानी कि दिशा वकानी का अर्जेंटली 2017 में शो से गायब हो जाने के पीछे का रीजन क्या है? उनका शो छोड़ने का रीजन भी एक बच्चा ही था। तो कहानी इस तरह से कही जाती है कि सितंबर 2017 में उन्होंने अपनी मैटरनिटी लीव ली थी। मैटरनिटी लीव एक तरीके से पेड लीव होती है, जिसमें एक प्रेग्नेंट महिला को कुछ वक्त के लिए काम से छुट्टी दे दी जाती है। लेकिन यहाँ तो छुट्टी ऐसी हुई कि दयाबेन वापस आई ही नहीं। और जो वापस आई थी वो थी एक रिपोर्ट, जिनका ये कहना था कि शो फिर से ज्वाइन करने के लिए दयाबेन की शर्तें कुछ ऐसी थी कि उन्हें ₹1.25 लाख पर एपिसोड दिए जाएं। और इतना ही नहीं, उन्हें सिर्फ 3 घंटे शूट पर बुलाया जाए। ये सब इसलिए क्योंकि उनकी लड़की काफ़ी छोटी थी और उन्हें वहाँ फोकस करना था। लोगों को जैसे ही शो से दयाबेन गायब दिखी वैसे ही शो की TRP अफेक्टेड होने लगी। इनफैक्ट तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसा इतना बड़ा शो टॉप 10 में भी नहीं रह पाया। लेकिन ऐसा नहीं कि वो वापस कभी शो पर आई ही नहीं। 2019 में उनका कैमियो हुआ था। बस तब से ही हर साल एक त्योहार की तरह रियोमेर आता है कि दया बहन वापस ज्वाइन कर रही हैं। अब दया बहन ज्वाइन करेंगी या नहीं, ये तो उनकी माता और उनके बीच की बात ही रह गई है। नंबर 6 पर आती हैं अंजलि मेहता। अंजलि भाभी के बारे में सोचते ही हम सबके दिमाग में आता है डाइट, हरी सब्जियां, कम तेल, क्योंकि अगर अब वो डाइटिशियन है तो यही सब करेंगी। लेकिन उनकी ऑफ स्क्रीन क्वालिफिकेशन सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि तारक भाई की तो ये मास्टर हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी ये मास्टर्स हैं। जी हाँ, इन्होंने MPA परफॉर्मिंग आर्ट्स में मास्टर किया है और इंडियन क्लासिकल डांस और वोकल में डिप्लोमा किया है। इनके फादर एक राइटर हुआ करते थे, जिन्होंने इन्हें इंस्पिरेशन दी थी एक्टर बनने की। अब सवाल ये उठता है कि अगर इनके पास इतनी बड़ी डिग्री है, इतने टाइम से ये शो के साथ हैं, तो आखिरकार इनका विसर्जन क्यों हुआ? वेल, इसके पीछे कारण कुछ यूँ है
कि सेट पर जो बर्ताव इनके साथ हो रहा था वो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और इनके हिसाब से या तो ये उस बिहेवियर को सहन कर लेती या फिर शो छोड़ देती। लेकिन बात यही सीमित नहीं थी, इसके साथ साथ कमी उनकी पेमेंट्स में भी थी। उन्होंने और पेमेंट की मांग की थी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिस कारण इन्होंने शो छोड़ दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।